नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बेसवक पंचायत मुखिया के प्रतिनिधित्वकर्ता शिव कुमार सिंह उर्फ लोहा सिंह। इनकी पत्नी पिछले 5 वर्षों से मुखिया हैं। हम इनसे जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में आखिरकार शिव कुमार सिंह क्या किए हैं और आने वाले 5 वर्षों में इनका क्या काम करने का स्ट्रेटजी होगा। शिव कुमार जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका सब धन्यवाद। शिव कुमार जी, एक बात बताइएगा कि पिछले 10 वर्षों से आप मुखिया हैं, ठीक है? 5 वर्ष से हम हैं, 5 वर्ष मेरी पत्नी है। मतलब कि आप ही के घर से 10 वर्ष से मुखिया हैं। 10 वर्षों में आप बेसवक पंचायत की जनता के लिए क्या किए? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास 3 खूबियाँ भी है मौजूदा। पहला नंबर की कोई मुखिया बिहार में ताकत नहीं होगा जो कि हम दिन रात ऑफिस खोल के बैठे रहते हैं जनता के लिए। 12 बजे रात के भी हम पंचायती करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी बात कि आज तक कोई एक व्यक्ति मेरा पंचायत से खोद ले, ये मेरा दावा है कि दस्तखत कराने के लिए आया, हमने दस्तखत नहीं किया। तीसरी बात कि पूरा पंचायत के अंदर 18 गांव छोटा बड़ा है, कोई कहीं से एक व्यक्ति के आप मांग ला दीजिए कि मुखिया जी 5 गो रुपया लिए होंगे। और आज तक जो पहले हमारे मुखिया थे 2001 से 10 तक, उन्होंने सिर्फ लड़ाई लगाना, केस लगवाना, यही उन लोग के पैसा रहा है। आज चक पर के भी मौजूद हैं, बेसमक के मौजूद हैं, भागवतपुर के भी मौजूद हैं। इन्हीं लोग जनते से आप पता लगाइए। जहिना हम मुखिया 2010 में नहीं 11 में हुए थे, 10 में चक पर के लोग के जितना भी बड़ाई के लोग थे, जो दबंग थे, आज भी दबंगगिरी कर रहे हैं। वहाँ लाइन के लिए पूछ लीजिए, जाके चक पर गांव देख लीजिएगा, घूम लीजिएगा, टहल लीजिएगा, गली गली घूम लीजिएगा और कहिएगा कि अगर यहाँ का बिजली का जीर्णोद्धार करने वाला है तो वो है कोई माइके लाल, तो वो लोहा सिंह। जब उन लोग के बिजली मिला, उन्हीं लोग के चक पर के देन है कि 11 में हमने मुखिया हुआ है। अच्छा लोहा सिंह जी, मेरा सवाल आपसे सीधा था कि ये तो आप बता दिए अपने मतलब कि खूबिया के बारे में बताया कि हम पंचायत का मुखिया हैं और इस्लामपुर में जनता के लिए बैठे रहते हैं। 10 वर्षों में आप जनता के लिए क्या किए? सीधा सवाल। जनता के लिए जो भी रुपया आया है, जहाँ पहले से कोई काम नहीं हुआ था, हमारे पंचायत में बोले कि छोटा बड़ा मिला के 18 गांव है, उसमें सबसे पिछड़ा हुआ बड़ा चक पर कि उन लोग तो ये लोग बताएंगे, हम क्या बताएंगे? हम तो कहेंगे तो कहिएगा कि अपना खोई बता। हम ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, आप जो बोलेंगे उसी के आधार पे हम सवाल करेंगे जनता। हाँ, तो वहाँ पर जाइए कि 10 बरस में एगो ईटा के रोड़ी भी लगा था। दूसरा काम है जो आप गए हैं हरबंसपुर, उसके बगल में जाइए कि 10 बरस में एगो ईटा या रोड़ी भी वहाँ लगा था। सवाल है हरबंसपुर का, तो हमारा 13 वार्ड है, 13 वार्ड में हम 25-25 लाख, 24-25, 26 माने सभी वार्ड में हम बराबर रुपया दिए हैं। अब वार्ड मेंबर कहीं यहाँ काम करे, कहीं वहाँ काम करे, कहीं हुआ करे, और वहाँ कुछ आपसी द्वेष के चलते जो आपको कहा कि लोहा सिंह का रेडी के तेल लगा के अंदर कर देंगे, वही आदमी वहाँ का बाधक बना, काम होने नहीं दिया। तो उसमें मेरा मुखिया का कौन दोष है? हम 13 वार्ड में कहीं नहीं वार्ड विकास प्रबंधक समिति को रुपया दिया है, कहीं हमने काम नहीं किया है और न हम करवाने के लिए हम उत्सुक थे। जो वार्ड मेंबर और वार्ड विकास प्रबंधक समिति काम करके लाया है, जो MBA कराया है, उसका दोस्त तो MBA वाले भाई जई साहब किए हैं, BDO साहब के दोस्त मरता है, मुखिया जी को दोस्त मरता है। देखिए, हमने देखे नहीं किए थे, हम जरूर मॉनिटरिंग कर रहे थे। मॉनिटरिंग करता आप ही हैं, मुखिया हैं पंचायत? मॉनिटरिंग हम किए हैं, काम हुआ है, लेकिन छिटपुट जगह, जैसे वहाँ देखिए है बाभन टोली अलग है, जादव टोली अलग है, कहट टोली अलग है, चमट टोली अलग है, तो कोई एक जात के यहाँ काम नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है। सगरों मिला जुला के वहाँ के काम किया है, ऐसा बात नहीं किया है। कहीं नाली बनाया है, अब 12 लाख में नल जल योजना, नाली गली योजना, 12-13 लाख में कोई काम अगर कहे कि स्वर्ग हो जाए तो असंभव चीज़ है। अच्छा लोहा सिंह जी, एक बात बताइएगा, नीतीश कुमार जो कि बिहार का मुखिया हैं, उनका महत्वाकांक्षी योजना था कि हर एक पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण करवाएंगे। हाँ। जहां तक हमें जानकारी है कि आपके पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो सका है, क्या कारण? हमारे पंचायत में अगर ये झूठा अफवाह है, अगले बार किसी से 3 वोट हमको कम था, माने वहाँ भी होता है वोटर पर
कि जहाँ मान लीजिए 1200 कहीं है, कहीं 1205 वोट है, तो पहला प्राथमिकता 1205 वोट में लगा है, उसमें हम 3 वोट से पिछड़ गए हैं। इस साल निश्चित है कि मेरा अबरी आने वाला है और निश्चित आ जाएगा पंचायत सरकार भवन। अच्छा, आप ही के पंचायत का एक गांव है तेतरिया बिघा, ठीक है, वहाँ पे 7 निश्चय योजना का मतलब बहुत कम काम हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि वार्ड सदस्य और सचिव का दोनों का आपस तालमेल नहीं बनता है। तो क्या मतलब किसका है? तय बात है, वहाँ अभी काम हुआ नहीं है, पैसा भी रखा हुआ है, वो दोनों में मेल नहीं है। हम प्रयास करके थक गए, वीडियो साहब प्रकाश कर थक गए। जो वार्ड सचिव है वो हिलसा क्या बोलता है, वहाँ भी गया है, मैंने केस मुकदमा जो बोलता है सूचना विभाग सूचना अधिकार, हाँ अधिकार योजना में भी वहाँ के गया है। उसके बावजूद भी न वीडियो साहब कुछ किए, न हमसे कुछ हुआ, न हमारे पास कोई आता है न जाता है, उसको हम क्या करें। अच्छा, वहाँ के जनता, मुखिया जी, तेतरिया विभाग के जनता मतलब कि आपसे नाराज़ हैं, आपके जैसे कि आप तो काम करवाए नहीं हैं, लेकिन आप पंचायत के मुखिया हैं और ग्रामीणों को नहीं पता है कि वार्ड सदस्य काम करवाता है और वार्ड सचिव काम करवाता है, तो आपका क्या प्राथमिकता बनता था वहाँ? जैसे वार्ड और सचिव दोनों को हम बहुत काफ़ी, एक दिन नहीं कभी करीब 10 दिन समझाए हैं, लेकिन वार्ड तो भी नहीं करता है। फ़ोन करके बुलाए, जीपीएस साहब को भी लेके हम गए हैं उनके पास, लेकिन एकदम काम करने से डिनाई करता है, तो उसको हम क्या करें, हमारा क्या दोष है। अच्छा, तो वहाँ पे काम नहीं हुआ, जनता मरमाहित है, मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे? जनता मतलब कि दुखी है, वहाँ के काम नहीं हो सकता। जनता दुखी है तो अभी तो वार्ड निश्चित ही को वहाँ के हटने जा रहा है, सचिव तो वही रहेगा, जो रुपया रखा हुआ है उसका काम होगा निश्चित अगले 5 वर्ष में। मतलब कि जो पैसा वहाँ पे आप रिलीज किए हैं वो पैसा अगले टर्म में पूरा करके काम पूरा होगा ही। अच्छा, एक बात और बताइएगा मुखिया जी, पूरे पंचायत में 7 निश्चय योजना का आप बोल रहे हैं कि काम करवाए हैं, 1-2 वार्ड को अगर छोड़ दिया जाए, नल जल का जो पाइप है, सरकार का योजना है कि 3 फीट अंदर होना चाहिए ज़मीन से, लेकिन हम आपके पंचायत के 1-2 गाँवों में गए, वहाँ पे जो पाइप है वो ज़मीन से 3 इंच 4 इंच 5 इंच के गहराइयों में मतलब कि स्थापित किया गया है। क्या करना चाहिए? उसमें जो वार्ड प्रबंधक समिति है, पत्रकार साहब, वो काम किया है। हम लोग तो बोले ना कि मॉनिटरिंग करना है, वो अपना मन से जहाँ दिक्कत है आप चले जाइए बड़ा चक पर चले जाइए, टोला है एक ठो मैंने रोड पर, क्या गाँव है जी? जय कृष्ण नगर। आप जाके और वहाँ खोदवा दीजिए जेसीबी से, अगर 3 फीट से या 2.5 फीट 2 फीट से एभव 3 फीट भी है, वहाँ जाके खुदवा के देखिए कि 3 फीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, तो कई वार्ड सदस्य मतलब कि आप बता रहे हैं कि कोई वार्ड सदस्य मेरा बात मानता है, कोई वार्ड सदस्य मेरा बात नहीं मानता है, तो ऐसा क्यों, आप उससे तालमेल क्यों नहीं बना पाते हैं? तालमेल देखिए, हम तो सीधे कह दिया कि जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि विकास प्रबंधक समिति काम करेगा, तो फिर हमको देखना भी नहीं पड़ा है, न देखने हम गए हैं। आपको जाना चाहिए? जाना चाहिए, हम जाते हैं, हम देखते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं जाते हैं। इसी तरह जनता हमारा इतना नहीं हमको चाह रहा है। लोग 10 वर्षों से 10 वर्ष से मुखिया है, कोई आसान बात नहीं है। और जो आदमी आज कह रहा है कि तंबू खड़ के कहाँ बिगाएगा, पहले तो पूछिए उस आदमी से कि 11 में उसका तंबू कहाँ बिगाया है, बंगाल के खाने में बिगाया है कि फतुहा गंगा जी में गया है, जो आदमी से पूछिए, वो हमारा क्या तंबू बिगड़ेगा। हमारे पीछे जनता है। पत्रकार साहब, आप बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, ये मानते हैं। आपको ये भी बता दिया कि वो आदमी ने साफ कहा कि हम पढ़े लिखे कम हैं, कि राजनीति मेरा पेशा है, तो मेरा राजनीति पेशा नहीं है, मेरा कर्म पेशा है। हमारा जनता के हमारा स्वागत पेशा है, पेशा नहीं है। वो तो पढ़ा लिखा कम है, बताया अपने आप को। हम जूनियर इंजीनियर 1986 में हम NTPC थर्मल पावर रांची हटिया टिपू दाना ज्वाइन किया, नौकरी किया है, 91 में भाग आया। उस समय लालू यादव के राज था, लालू यादव ने 92 में घोषणा किया था कि मुखिया का चुनाव होगा। यही लोग हमारा जनता वहाँ से जान दिला के हमको यहाँ ला करके बैठा दिए। अच्छा, ये तो अपने बारे में बता दिए मुखिया जी। हरवंशपुर गांव जहाँ पे जल मीनार नहीं लग सका है, वहाँ पे हम गए थे, क्यों नहीं लग सका? रुपया वहाँ दिया हुआ है पत्रकार साहब, वार्ड सचिव का। वार्ड से पूछिए, नहीं थे वहाँ, नहीं तो उससे पूछिए, वार्ड और सचिव से पूछिए कि रुपया में कमी हुआ है कहीं भी, कोई वार्ड भी, तो हम दोषी हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछिए, बताइएगा मुखिया जी कि किसी भी पंचायत में हर तबके के लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, अमीर रहते हैं, ठीक है, और सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार का कि जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है
उनको आवास दिया जाएगा। पंचायत में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंदिरा आवास का मतलब कि लाभ नहीं मिल सका है, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आप इंदिरा आवास अब नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना है। एक बार हमारा यहाँ 130 देखिए, प्रधानमंत्री योजना जो 11 में सर्वे किया है पत्रकार साहब, वही आधार पर बाई नेम दिल्ली से आता है। कोई मुखिया अगर कह दे कि हम इंदिरा आवास दिए हैं किसी को, तो उसको हम नहीं मानेंगे। तो वो केंद्र सरकार से नाम आता है, उस आदमी को नाम से जो आ गया, मान लीजिए अजय को आ गया, तो हम कहला काटे जाएं। हमने एक भी इंदिरा आवास नहीं काटने गया है, चाहे हम ये भी जानते हैं कि कौन हमको वोटर है कौन नहीं है, इसलिए कि हम यहाँ दिन रात बैठे रहते हैं 24 घंटा। ये तो मेरा कार्यालय आप देख रहे हैं। अब वहाँ से जिसका नाम आ गया हम सभी को दे दिए हैं, किसी को नहीं हमने रोकने गया है। अच्छा, एक बात और बताइएगा मुखिया जी, मनरेगा पंचायत मतलब कि विकास के लिए एक अहम योजना है। मनरेगा के तहत आप 10 वर्षों में पंचायत में क्या क्या काम? मनरेगा में जितना हम गेड़ाबंदी कर दिए हैं और रोड भी बनाए हैं। आप चल के देखिए, जहानपुर से मिल्की पर आप चले जाइए, शेखरली से बड़ा चक पर मनरेगा से कच्चा रोड का निर्माण हमने किया है। और गेड़ाबंदी तो हम कितना किए हैं उसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। किसान खेती का शोभा होता है गेड़ाबंदी हमने बहुत काफ़ी किया है। ऐसी बात नहीं है कि मनरेगा में अभी भी हमारे पास है लेबर का होगा जो कि मेट है। कहाँ गली रमेश? हाँ बोलिए। मेट देखिए, हमारे यहाँ 600 लेबर का हमने 8 महीना रोजगार देने का काम करते हैं। अच्छा, आरोप ऐसा भी लगता है कि उन लोगों का मतलब कि उसमें काम कर रहे हैं और उनका पैसा निकलता है जो उस लायक नहीं है, जो पूंजीपति हैं उनका मतलब कि रोजगार। ना गलत बात। ये तो रोजगार जो करता है, काम करता है, पैसा उसी को मिलता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आप 10 वर्ष से मुखिया है, पिछले 10 वर्षों में 5 एक ऐसा काम बता दीजिए जिससे जनता को सीधे लाभ मिलता है। अरे भाई, मुखिया के पहले हमने जो बड़ाई चक पर के लोग हैं, वहाँ जब बिजली देते नहीं जाने दे रहे थे गांव के पर्सनल गांव के लोग, तो उसके लिए पौल पर हम कंधा पर पौल ढोके ला करके हम वहाँ बिजली देने का काम किया है। उस समय हम मुखिया नहीं थे। अब मुखिया की बात तो बताइए रहे हैं पत्रकार साहब कि दिन रात ऑफिस 10 बरस से, आज तो मेरा हो गया है आप लोग के दिन से। जहना मेरा नहीं था ऑफिस, हम 1000 महीना दे के रेंट दे के हम जनता के बैठने के लिए 10 गो 20 गो कुर्सी और वहाँ पर हम रखे थे। और बताइए, तो बता दिए कि आज तक कोई एक आदमी ऐसा खोद दीजिए कि हमारे पास आया उसका दस्तखत नहीं हुआ। कोई एक आदमी आप खोद दीजिए कि फोन मोबाइल किया है, हम थोड़े लुंगी पहन ले, गंजी पहन ले, हम नहीं गए हैं। नहीं, ये खूबी है, अपने आप जाते हैं। हाँ, और तीसरी बात कह रहे हैं कि कोई अगर प्रूफ कर दीजिए कि 5 रुपया भी कोई से लेने गए होंगे, ये मेरा खूबिया है। अच्छा, आखिरी सवाल मुखिया जी, हरबंसपुर हम गए हुए थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आप पे सामाजिक प्रताड़ना का आरोप लगा रहे थे कि मुखिया जी किसी विशेष समाज के लिए मुखियागिरी करते हैं, हम लोग के लिए नहीं करते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ एक जात ऐसा है कि वहाँ आग लगवा जिसको बोलते हैं ना हर एक गाँव में, वही वहाँ है। और उस समाज में पढ़ा लिखल कम है और वहाँ इंजीनियर काफ़ी है। अगर कोई काम अगर हम वादा करते हैं कि 11 लाख 12 लाख जो नाली गली में रुपया देने दिए हैं, उसमें से अगर कोई वार्ड या सचिव काम करता होगा तो निश्चित सूद का 2000-3000 का दारू रुपये जाता है वहाँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा, मुखिया चुनाव बहुत नज़दीक है, आने वाले 20 दिनों में वोटिंग होने वाला है, आपको बेसबक पंचायत के जनता पे कितना विश्वास है? हमको 100 क्या माने 110%, ये मेरा वादा है। कितना वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं? हम जो विरोधी का आवेगा उतना वोट से हम चुनाव जीतेंगे। मतलब कि विरोधी का अगर 1100 वोट आता तो उतना वोट से आप जीतेंगे? 2200 वोट हमको आवेगा। हाँ, 1100 वोट से हम जीतेंगे। विरोधी का जितना था उससे दुगना? हाँ, उतना में कोई डर नहीं है पत्रकार साहब। तो ये थे लोहा सिंह जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि हम पंचायत में विकास का गंगा बहाए हैं और आने वाले 5 साल में विकास का गंगा बहाएंगे। अब मुखिया जी बता रहे थे कि हम बहुत सारे वार्ड में काम हुआ है, बहुत सारे वार्ड में काम नहीं हुआ है। अब आज के बाद हम ग्राउंड जीरो पे भी जाएंगे कि मुखिया जी क्या काम किए हैं और क्या काम नहीं किए हैं, उसका पड़ताल करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।